दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे फिन एक्सपर्ट्स एकेडमी चैनल पे, जहां पे आपको मिलने वाली हैं एक से बढ़ के एक वीडियोस। हम लोगों ने हर एक सेक्शन को बेसिक से स्टार्ट करके उसको एडवांस तक लेके जा रहे हैं। जैसे हमने टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट किया था, उसको बेसिक से एडवांस तक लेके गए और अभी इसमें और भी बहुत सारी चीजें आनी बाकी है। इसी तरीके से ऑप्शन स्ट्रेटेजीज का हम लोग एक सेपरेट पैरेलली चला रहे हैं साथ साथ, जिसमें हम आपको बेसिक यानी कि जो बेसिक होता है स्प्रेड्स, बुल बियर स्प्रेड्स से हम लोगों ने स्टार्ट किया और अभी हम रेशियोज पे आ गए हैं। बट आज कुछ अलग होने वाला है। अभी तक जो वीडियोस आप लोग देखते आ रहे थे वो सारे स्ट्रेटेजीज वगैरह पे थी, आज भी होने कुछ कुछ वैसी वाला, लेकिन थोड़ी सी चीजें अलग होने वाली हैं। अलग किस सेंस में कि आज हम बात करने वाले कि आपको प्रोफेशनली ट्रेडिंग कैसे करनी है। मतलब अभी तक आप लोग देखते आ रहे हो कि हाँ ठीक है, हम लोग ऑप्शन स्ट्रेटेजीज की बात तो कर रहे हैं, उसमें आपको काफी सारी चीज सीखने को मिली भी हैं, बट बेसिकली वो वहां तक जाने की अप्रोच आपको कैसे बनानी है। ठीक है, एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग का अप्रोच आपको कैसे डेवलप करना है, आज हम उसकी बात करने वाले हैं। और थोड़ी बहुत उसकी बात करेंगे, फिर हम सीधा स्टार्ट करेंगे ऑप्शन स्ट्रेटेजीज पे। अगेन बार बार मैं ये वीडियोस लाता रहूंगा जब तक आप लोगों के दिमाग में ऑप्शंस को लेके लॉजिक्स नहीं बैठ जाते कि ऑप्शंस की कैलकुलेशन ये होती है एंड इसके फंडामेंटल एंड इसके लॉजिक्स ये होते हैं। जिस दिन वो हो जाएगा कंप्लीट, उस दिन फिर मैं आगे आपको और एडवांस में लेके चलूंगा। अभी तो मतलब हम लोगों ने स्टार्ट ही किया, आप ये मान के चलो। मैं इतनी सारी वीडियोस निकाल चुका हूं ऑप्शन स्ट्रेटेजीज पे, बट स्टिल हम लोगों ने अभी सिर्फ स्टार्ट किया है एंड हम लोग शायद अभी 4th या 5th स्टेप्स पे है। यहां से हमें बहुत आगे जाना है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज हम लोगों का एक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कीजिए आप लोग, जहां पे आपको और भी बहुत सारी नॉलेज आपको मिलती रहेगी, मार्केट अपडेट्स मिलती रहेंगी। आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, किसी और चैनल पे नहीं जाना पड़ेगा, सब चीजें आपको यहीं मिलने वाली हैं। दूसरा, हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी है, जिसको ज्वाइन करने से आपका ज्यादा बेनिफिट है, मुझे उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। आप अगर ज्वाइन करते हो तो आपको अगेन मार्केट अपडेट्स मिलती हैं, सारी ऑप्शन स्ट्रेटेजीज को कैसे क्या करना है, सब चीजें वहां पे आपको देखने को मिलती है, समझने को मिलती है, सीखने को मिलती है। डेली टेलीग्राम पे मेरा 1 घंटे आधे घंटे का एक सेशन होता है लाइव, जहां पे आप बहुत सारी चीजें डिस्कस कर सकते हो कि सर ये स्ट्रेटेजी कैसे डिप्लॉय करनी है, ये स्ट्रेटेजी किस मार्केट कंडीशन में डिप्लॉय करनी है, या अगर मार्केट में कोई चार्ट को लेकर दिक्कत आ रही, वो भी चीजें हम वहां पे बातें सारी कर सकते हैं। ठीक है, और चौथा एक बहुत बड़ी अपडेट कि भैया हम लोगों ने फ्री ऑफलाइन बैचेस सेशन स्टार्ट कर दिए हैं। जिसको भी आना है, जब भी आना है, हमारे पास मोस्ट वेलकम है, आप लोग आ सकते हो। नोएडा सेक्टर 3 में हमारी एकेडमी है, आप लोग आइए। 15-15 दिन के हम लोग फ्री ऑफलाइन सेशंस कर रहे हैं, मोस्ट वेलकम है। जिसको भी आना है, फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहता है वो सीख सकता है। कंटेंट ऑलरेडी आप लोग देख रहे हो कि जो कंटेंट मैं दे रहा हूं वो शायद ही पूरी दुनिया में कोई आपको प्रोवाइड करने वाला है बिना पैसों के। तो मेरा बस मेन मोटिव ये है कि मैं आप लोगों का पैसा खर्च करवाना नहीं चाहता। सबके दुकानें बंद हो, जितने भी लोग फालतू के लोग जो कोर्सेज बेच रहे हैं उन सबके दुकानें बंद करनी है और कुछ नहीं है। आप लोग आइए, आपको ऑफलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट 15 दिन का जो कंटेंट मैं प्रोवाइड करूंगा गारंटी के साथ। अगर किसी ने पैसे लेके भी प्रोवाइड कर दिया, मैं ये फील्ड ही छोड़ दूंगा। और बोलो, इससे बड़ा चैलेंज कोई दे नहीं सकता। तो आप लोग आइए, मोस्ट वेलकम है। 15 दिन का आप सेशन ज्वाइन करके जाइए ऑफलाइन में, जिसको ज्वाइन करना है कर सकता है। इसके अलावा ऑनलाइन और भी बहुत सारी चीजें आपको, जैसे आप हमारे साथ कम्युनिटी में ऐड हो गए, टेलीग्राम पे ऐड हो गए, आपको बहुत सारी चीजें पता लगती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखना। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का सेशन जो हमने किया है वो बेसिकली ठीक है, थोड़ा बहुत ऑप्शन स्ट्रेटेजी भी देख लेंगे, बट मेनली ये जो सेशन है ना आज का, वो सेशन है प्रोफेशनल ट्रेडिंग को लेके। ठीक है, तो अभी रिसेंट में कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है और लोगों के क्वेश्चन बहुत ज्यादा उठ रहे हैं इस बात को लेके कि सर प्रोफेशनल ट्रेडिंग क्या होती है, मतलब प्रोफेशनल ट्रेडिंग सिखा दो। मतलब पहले, आज से हम मैं बात करूं 2-3 साल पहले, लोग पूछते थे और बोलते थे कि सर टेक्निकल सिखाओ या फंडामेंटल बताओ या चार्ट्स पे कुछ ऐसा बता दो, कोई स्ट्रेटजी बता दो, कोई इंडिकेटर बता दो। अब लोग ये बोल रहे हैं सर प्रोफेशनल ट्रेडिंग सिखाओ, वो क्या चीज है। अच्छा, ऐसा क्यों आ रहा है लोगों के दिमाग दिमाग में रिसेंटली? क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडिंग के नाम पे कोर्सेज बिकना स्टार्ट हो गए हैं अब। जब आपके बाकी सारे फैंसी वर्ड्स खत्म हो गए, तो प्रोफेशनल ट्रेडिंग बोल के कोर्स बेच लो। कोर्स तो बेचना ही है, तो प्रोफेशनल ट्रेडर बना देंगे हम सबको ऐसा बोल के। अल्टीमेटली प्रोफेशनल ट्रेडिंग को आपको समझना पड़ेगा एक सिंपल से वर्ड से। प्रोफेशनल ट्रेडिंग में ना दोनों वर्ड को अलग कर दो, प्रोफेशनल एंड ट्रेडिंग। ठीक है, प्रोफेशनल वर्ड का मतलब क्या होता है? कोई एक इंसान जिसको आप प्रोफेशनल बोलते हो, तो क्यों बोलते हो? जैसे मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं, तो आप लोग सब जानते हो, जो नहीं जानते उनको बता देता हूँ कि दिल्ली बदनाम है प्रोफेशनलिज्म को लेके, कि यहाँ पे कोई भी प्रोफेशनल नहीं है। ठीक है, यहाँ सारे चोर हैं। मैं खुद बोलता हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, मुझे पता है। क्योंकि हम जब अदर स्टेट्स में जाते हैं, अदर ब्रोकर से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, तो पता लगता है लोगों की सोच हमें लेके कि हमें चोर बोला जाता है।
वो अलग बात है कि पूरे इंडिया में आज मैं ही एक ऐसा बंदा हूँ जो इंस्टीट्यूट खोल के बैठा है, खर्चा ले रहा है, ऑफिस का खर्चा दे रहा है। ये पीछे आप इतने सारे सेटअप देख रहे हो, हर महीने का रेंट जाता है, ऑफिस का रेंट है, सब कुछ है, और फ्री में ऑफलाइन बैच चला रहा है। तो वो अलग बात है कि मेरे से शायद आज के टाइम पे कोई बंदा नहीं है जो, मैं उल्टा मेरे को दूसरों को चोर बोलना चाहिए, बट चलो एनीवेज जो भी है। तो हमें ऐसा बोला जाता है क्यों? क्योंकि ऐसा मानते हैं कि हमारे अंदर प्रोफेशनलिज्म नहीं है। तो वो प्रोफेशनलिज्म क्या है? और मुंबई कर जितने भी हैं, मुंबई वाले जो हैं, उनको ज्यादा प्रोफेशनल माना जाता है, गुजराती उसको ज्यादा माना जाता है, क्यों? तो प्रोफेशनल वर्ड का एक अपने आप में एक बहुत बड़ा एक महत्व है, इंपॉर्टेंस है। वो क्या है? आप प्रोफेशनल कब बनते हो? बताइए। दिल्ली चोर वालों से पहचान होती है, हाँ यार बिल्कुल होती है। एक एक कपल यहाँ पे आए थे, अभी तो खैर बहुत पुरानी बात है, पहले ऐसे ही होता था। तो एक कपल यहाँ पे आए थे, कहीं से बाहर से आए थे, फॉरेन से। तो उन्होंने वो चांदनी चौक में गए। तो चांदनी चौक में क्या है कि एक प्रॉपर अलग से मार्केट है, लाजपत राय मार्केट, आप लोगों ने सुना नहीं होगा। लाजपत राय मार्केट, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिलती हैं, कैमरास हो गए, उस टाइम पे डीवीडी वगैरह पूरा सेट मिलता था, बढ़िया स्पीकर्स अच्छे मिलते थे। वो सब चीजें वहां मिलती थी। मोबाइल फोन्स एंड्रॉयड नए नए आए थे ना, बड़ी स्क्रीन वाले, टच वाले, तो वो टच वाले फोन बोलते थे उस टाइम पे, तो वो अच्छे मिलते थे वहाँ। तो गए वो लोग भी लेने। अच्छा, दुनिया का ऐसा कोई कैमरा नहीं जो वहां नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? तो वो कैमरा मार्केट अलग से है, वहां पे सारे मार्केट अलग अलग है, मोबाइल मार्केट अलग, कैमरा मार्केट अलग। तो वो कैमरा परचेज करने गए। तो एक बंदा उन्हें मिल गया, सेल्समैन, और उसके बाद बहुत अच्छे कैमरे की रेंज भी थी। तो उसमें से कपल को एक कैमरा पसंद आ गया, तो उन्होंने कहा भाई ये वाला कैमरा दे दे। उसने उनको बकायदा चेक करवाया है, वो कैमरा चला के दिखाया है, चेक करवाया है, फोटो क्लिक करी है, सब कुछ है। फोटो शेयर भी करी उनके मोबाइल में कि देखो ऐसी फोटो आती है, जब आप मोबाइल में लोगे तो इतनी क्लियरिटी आएगी, सब ओके। और वही कैमरा उठा के उनके सामने उस बॉक्स में डाला है, और उनको बॉक्स दिया है। अब ऑब्वियसली इतना सब आपके सामने हो रहा है, तो वॉइस लैग हो रहा है, वो आपके यहाँ पे नेटवर्क इश्यूज की वजह से, ठीक है? अब आपके सामने आप ये सब चीजें देख रहे हो, और आप कैसे विश्वास कर लोगे कि जब आप घर जाके उस बॉक्स को खोलोगे तो उसके अंदर ईंट मिलेगी आपको? आप मान सकते हो ये बात? नहीं पता लगेगा आपको। तो वो आपके आंखों के सामने सामने इस तरीके से उसने कर दिया कि जब आप घर जाके आपने खोला तो आपको उसके अंदर ईंट मिली है एक, ठीक है? ईंट का आधा हिस्सा, जिसको अद्धा बोलते हैं हमारे यहाँ पे, वो एक अद्धा वहां पे उनको बॉक्स में मिला। अब सोचो क्या कलाकारी है, और किस तरीके से उसने उनकी आंखों के सामने इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा बदनाम है दिल्ली। अब तो खैर बहुत ज्यादा चीजें सही हो गई हैं, अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वो चोरी चकारी उतनी नहीं रहेगी, लेकिन बदनाम है फिर भी। तो खैर एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि हमारा पॉइंट ये था प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, प्रोफेशनल ट्रेडिंग के अंदर जो यूज कर रहे हैं प्रोफेशनल वर्ड, उसका मतलब क्या है? बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मार्केट रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक डे बाय डे लाइफ जो हमारी चल रही है उसको लेके क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। प्रोफेशनलिज्म का मतलब क्या है? प्रोफेशनल ट्रेडिंग आप करना चाह रहे हो ना, तो पहले प्रोफेशनलिज्म का मतलब तो समझो। हाँ, ठीक है, वो तो ठीक है कि हाँ अपने काम में प्रोफेशनल रहना, लेकिन बात वही है कि प्रोफेशनल क्या, प्रोफेशनली मतलब क्या चीज? प्रोफेशनल का मतलब बताओ ना मुझे। कि आज अगर आप अपने ऑफिस में हो, कुछ काम कर रहे हो, तो आपका बॉस अगर आपको डांट लगाता तो क्या बोलता है? बी प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल क्या मतलब किस बात के लिए? कोई अगर बंदा आपको दिखेगा बहुत सीरियस है, डिसिप्लिन अपने काम को लेके, तो उसको बोला जाएगा भाई ये बहुत बंदा, ये जो बंदा है प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल का मतलब होता है बेसिकली कि जब आप कोई भी काम कर रहे हो, जब आप कोई भी काम कर रहे हो, मैं नहीं कह रहा कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस काम के अंदर आपको पहले से पता हो सारी चीजें, आपकी सिंसियरिटी, आपका डिसिप्लिन, सब चीजें वहां पहले से मौजूद है। आपको पता है कि जो भी आप काम कर रहे हो उसका आउटकम क्या आ सकता है। उस काम को करने के बाद नहीं पता लगेगा आपको, उस काम को करने से पहले आपको आउटकम्स पता होते हैं उस काम के, ठीक है? आप उस चीज को प्रोफेशनली डील करते हो। आप जो जुबान से मुंह से जो बात निकाल रहे हो, उसकी वैल्यू इसलिए मानी जाती है क्योंकि आपको उस मुंह से निकाली हुई जुबान पे, जिस पे जो आपके मुंह पे जो वर्ड आया ना, उस वर्ड की अहमियत है, क्योंकि आप हर चीज को तोल मोल के बोल रहे हो कि हाँ ये चीज अगर है तो ऐसे है। ऐसे ही बिजनेसमैन जो है ना, कई बिजनेसमैन की आपने देखा होगा कि वो लोग जो डील करते हैं ना, कोई भी डील बहुत फास्ट क्लोज होती है वो डील। कई बार एक सेल्समैन है जो एक डील को पाने के लिए ना कई कई साल लगा देता है, वो डील क्लोज नहीं कर पाता। दूसरा सेल्समैन जाता है,
पहली मीटिंग में वो डील क्लोज करके आता है, क्योंकि उसको पता है सामने वाले को जिससे वो डील क्लोज कर रहा है कि हाँ इसकी बात में दम है, वैल्यू है इसकी बात की, ये जो बात बोल रहा है वो फेक नहीं रहा, एक्सपीरियंस बेस पे बोल रहा है, इसको पता है कि इस बात का आउटकम क्या है। ठीक है, ये फेक नहीं रहा है, जैसे फेक देते हैं ना कई बार यार ऐसी कुछ भी। तो वही चीज प्रोफेशनलिज्म है। ठीक है, इसके अंदर खासकर आपका जो आएगा ना वो आएगा कि आपको अपने जो भी आप काम कर रहे हो उसके आउटकम्स पहले से पता है, क्योंकि उस काम के अंदर आपने अपना एक्सपीरियंस दिया है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस के बेस पे आपको आउटकम पता है कि क्या रह सकता है। और मोस्टली ट्राई ये करना है, अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडिंग करनी है तो जो हवाबाजी वाली चीजें है ना, हवाबाजी वाली सपनों की दुनिया से निकलना है, फेरी टेल वाली जो लाइफ है ना उससे बाहर आना है। ठीक है, ये बात मैं बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी बोल चुका हूं। ठीक है, आप लोगों को बुरा जरूर लगेगा मेरी ये बात सुन के शायद में भी, बट आप में से जितने भी लोग मिडिल क्लास फैमिली से हो, मुझे नहीं पता कौन मिडिल क्लास से है, कौन हाई क्लास से है, कौन लोअर क्लास से है, या कौन अपर मिडिल क्लास से है, कौन लोअर मिडिल क्लास से है। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो तो आपको ये बात माननी पड़ेगी कि आपको अपनी जिंदगी में सिर्फ मेहनत से ही आगे बढ़ना है। आपकी जिंदगी में जैकपॉट नहीं लगने वाले, आपको ये बात माननी पड़ेगी। आपको मेहनत से ही आगे बढ़ना है और कोई दूसरा तीसरा तरीका है ही नहीं। अगर दूसरा तीसरा वे आउट होता आपके लिए तो भगवान ने आपको ऑलरेडी किसी रईस घर में भेजा होता। अब कहने की बात है, बहुत सारे साइंटिस्ट आ जाएंगे यहाँ पे कि भगवान नहीं भेजते ये वो, मैं वो बात ही नहीं कर रहा। डेस्टिनी तो मानते हो, तो आप किसी रईस के घर पैदा हुए होते ना। आपको लोअर में नहीं डाला, वो आपकी एक किस्मत बोल लो। लेकिन मिडल में अगर आप हो तो आप गोल्डन स्पून लेके पैदा नहीं हुए हो। आप जैकपॉट के भरोसे मत बैठो, जैकपॉट नहीं लगेंगे। ठीक है, तो ये जो हीरो जीरो हो गया, ऑप्शन बाय करके बैठ गए, मंथली उठा लो, वीकली उठा लो, अगले महीने का उठा लो। कई लोग ये दिमाग लगाते हैं, अब देखो यहाँ पे भी अलग अलग बात है। कई सोचते हैं कि तू तो इस हफ्ते की बाय करता है वीकली तो तू लॉस करता है, मैं तो महीने महीने की उठाऊंगा, मेरे को लॉस नहीं होगा। होता है ना, ऐसे भी लोग बोलते हैं कि वीकली मत कर, मंथली कर, मंथली मत कर, उसके फार मंथ वाली बाय कर। ठीक है, तो ये सब चीजें फालतू की बातें हैं। ये वही ये फेंकने वाली बातें हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है, उसको आउटकम पता होते हैं क्या हो सकते हैं, और वो सारी प्रोबेबिलिटी पे खेलता है। ठीक है, मैथ्स में एक प्रोबेबिलिटी हमने करी है बचपन में, जिसने नहीं करी वो समझ ले कि जब भी आप जिंदगी में कोई भी काम करने जाओ ना उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि अगर मैं ये स्टेप उठा रहा हूं तो इसकी इतनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि ये काम मेरा बनेगा या ये नहीं बनेगा। और उसके साथ भी और मल्टीपल पैरामीटर जोड़ के आप प्रोबेबिलिटीज निकालो। रैंडमली कुछ भी करोगे भाई नहीं चलेगा। छोड़ दो, आप मिडिल क्लास से हो, आपको मेहनत करनी ही है, जैकपॉट नहीं लगने आपके। और किसी किसी के लग भी जाएंगे तो ठीक है, वो 10 में से एक वाली प्रोबेबिलिटी तो सब सब जगह है, हर काम में, हर जगह है। तो इसलिए प्रोफेशनली ट्रेडिंग करने से पहले अपनी अप्रोच को चेंज करो। आप प्रोफेशनल ट्रेडिंग सीखने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आप सीख जाओगे, सीखने से भी कुछ नहीं होगा, कोई बंदा अपनी साइकोलॉजी आपके अंदर नहीं डाल देगा। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी से बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। ठीक है, 50,933 बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है, 50,933 का इंडेक्स स्पॉट अभी ट्रेड कर रहा है। आपको ऐसा लगता है, या चलो मैं आपसे पूछता हूँ, आपको क्या लग रहा है यहाँ से, बैंक निफ्टी ऊपर लग रहा है नीचे लग रहा है? जब तक आप इसका आंसर करो मैं थोड़ी पीनट खा लेता हूँ। बताओ, इससे क्या होगा ना, थोड़ी मार्केट की हवा पता चल जाएगी कि लोग क्या सोच रहे हैं, तो मैं कल उसके हिसाब से पोजीशन बनाऊंगा। अपसाइड 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 अपसाइड। अरे भाई क्या हो गया, सारी तेजी साइडवेज, चलो एक तो है। हाँ ये ठीक है, आप लोगों को चलो ये अच्छा है कि आप, हाँ मेरा डिनर हो गया, मैं अभी पीनट खा रहा हूँ, पीनट ही मेरा डिनर है फिलहाल अभी, बाकी घर जाके। ये ठीक है कि आपने लेवल वाइज प्लान कर रखा है कि हाँ अगर मैं बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकला तो मैं तेजी करूंगा, इसके नीचे निकला तो मंदी करूंगा, अदरवाइज साइडवेज रहेगा, ये आपका प्लान बिल्कुल ठीक है। तो हम एक बार को मान लेते हैं कि आपको तेजी करनी है, सारे लॉन्ग में बैठे हैं तो लॉन्ग करते हैं। ठीक है, तो अब चलो ये भी बता दो कि कौन सी स्ट्राइक आप चूज करना चाहते हो।
अगर आप लॉन्ग कर रहे हो, स्ट्रेटेजी की बात हम नहीं कर रहे, स्ट्रेटेजी की बात मत नहीं कर रहे हम खाली लॉन्ग जा रहे हैं कॉल लेके। तो कौन सी कॉल हम लेंगे? आप लोग कौन सी कॉल लेना पसंद करोगे ऐसे टाइम पे जब आपको तेजी लग रही है? 50-200, 51,000। ओके। 50-200 एटीएम, 50-200 एटीएम का है। 51-200, अच्छा। 51-200, 51,000, 51-100, ओके। मोस्टली मतलब आसपास के ही कर रहे हैं। तो मैं एक रफली एवरेज ले लेता हूँ। सबका 51-100, 51-200 ही आ रहा है। एक रफ एवरेज पकड़ लेते हैं अपन। 51,100 पकड़ लेते हैं, ठीक है। आपने ये बाय कर ली, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको प्रोफेशनली ट्रेड करना है तो आपको यहाँ पे तो सबसे पहली मेन बात ध्यान रखनी है। जब हम भी ट्रेड डालते हैं तो ट्रेड डालते हैं हम एक चीज देखते हैं सबसे पहले कि भाई मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ विन क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ विन है मेरा 32% अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी है 32%। 32% भी वो कौन सी प्रोबेबिलिटी बता रहा है मुझे, चलो ये बताओ आप। ये 32% का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये 32% बोल रहा है कि आपको 32% प्रोबेबिलिटी है पैसा बनने की, ठीक है। तो कितना पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी बता रहा है, कितना पैसा? इतना तो बताओ, ये तो बहुत सिंपल है। ये जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बोल रहा है, ये प्रोबेबिलिटी कितना पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी है। मान लो मैं यहाँ पे 10 लॉट डाल रहा हूँ कि मैंने 10 लॉट ले लिए, ठीक है। अब ये 32% की प्रोबेबिलिटी जो है वो कितना पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी है, कोई बताएगा? ये तो सिंपल है, इसमें क्या। इसलिए मैं कहता हूं कि हर बार मेरी वीडियो में आपको कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। बेसिक बेसिक चीजें हम लोगों को लगता है कि अरे इस पे कौन ध्यान देगा, ये तो मुझे पहले से पता है कि ऑप्शन बाय करूंगा तो 33% प्रोबेबिलिटी है, तो सबने बता रखा है। पर जितने भी आंसर आ रहे हैं इनको किसी को नहीं पता कि एक्चुअली में ये 32% प्रोबेबिलिटी कितने प्रॉफिट की है, कितना प्रॉफिट आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी बता रहा है 32%। ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि आपने जो 245 का ऑप्शन लिया तो उसके 245 रुपए 5 पैसे जाने की प्रोबेबिलिटी 32% है। समझ में आया? आपके प्राइस से 5 पैसा भी अगर ऊपर चला गया उसकी प्रोबेबिलिटी 32% है। इसकी नहीं है, ये जो यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट दिखा रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं बता रहा हूँ। वो कह रहा है जी ये लाइन भी अगर क्रॉस कर जाए तो ही मैं बहुत बड़ी बात मान लूंगा कि अगर ये लाइन भी क्रॉस कर जाए इसकी प्रोबेबिलिटी 32% है। क्लियर हुआ? उसने ये कभी नहीं बोला है कि 4,000 का प्रॉफिट आने की प्रोबेबिलिटी 32% है या 1 लाख का प्रॉफिट आने की प्रोबेबिलिटी ये है। वो तो सिंपल सा बोल रहा है जी आप इस लाइन को क्रॉस करोगे इस बात की प्रोबेबिलिटी 32% है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ठीक है। कुछ नया सीखने को मिला, चलो बढ़िया है भाई। कुछ नया सीखने को मिलता है तो सब लोग अपनी अपनी वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल रहे हो। मेरी वीडियो से सीख के थोड़ा बहुत मेरी भी शेयर कर दो। मैं उसके लिए मना नहीं करता, हमेशा इंकरेज ही करता हूँ कि भाई मेरे साथ साथ आप लोग भी ग्रो करो, अपनी अपनी वीडियोस भी बना के डालो, कोई दिक्कत नहीं है। बस जिससे सीख रहे हो उसकी वीडियोस भी शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट भी कर दिया करो वहां पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी जो ये हमें दिखा रहा है, पहली चीज तो ये है, पहली चीज तो ये है कि इसने हमें ये बता दिया कि जी 32% की प्रोबेबिलिटी है कि आपको 5 पैसे का भी प्रॉफिट हो जाए। 5,000, 50,000, 5 लाख, 5 करोड़ तो बहुत दूर की बात है। तुम्हें 5 पैसा भी आ जाए ना, इसकी भी शर्त लगाता हूं मैं, 32% की प्रोबेबिलिटी है। ये सामने से आपको बता रहा है खुद ही, ये मैं नहीं बोल रहा। तो पहले तो अपनी ईगो को वहां पे डाउन कर लो कि आप कुछ भी नहीं हो, कि आपको 5 पैसे का भी प्रॉफिट आ जाएगा ना उसकी प्रोबेबिलिटी 32% ही है सिर्फ, ठीक है। अपनी ईगो को सेटिस्फाई मत करने मत लो, वहां डाउन कर लो कि अच्छा ऐसी बात है, मैं तो गलत ही सोच रहा था, चलो। अब उसके बाद आप ये हिसाब निकालो कि जी ये जो लेवल है ये क्या है, ये लेवल देख लेते हैं।
यहाँ पे दिखा है आपको 51,345 ब्रेक इवन। ये रहा, इसे ब्रेक इवन बोलते हैं। अब ये ब्रेक इवन क्या होता है? ये जो मिड पॉइंट है, जिसके ऊपर आपको प्रॉफिट है यहाँ पे, और इसके नीचे यहाँ पे लॉस है, ये ब्रेक इवन है। अब आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 51,345 जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इसने तो आपको इतना बताया ना कि भाई 51,345 के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी 32% है। अब आपको ये निकालना है कि 51,345 तक जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो उसके लिए इस बाजार को कितना मूव करना है, कितना मूव करना है? 51,345 तक जाने के लिए कितना मूव करना है उसे, बताओ। अप्रोक्सीमेटली 400 पॉइंट ना। तो अब आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 400 पॉइंट मूव करेगा। ये आप कैसे बताओगे और ये कैसे निकाला जाएगा कि बैंक निफ्टी 400 पॉइंट मूव करेगा कि नहीं? ठीक है, उसके लिए आपके पास ऑप्शन क्या होते हैं? सबसे पहला आप बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हो। चलो चार्ट देख लिया हमने। इंडेक्स का चार्ट देख लो। 50,933 खड़ा हुआ है। ठीक है, ये भी रिमूव कर देते हैं। 50,933 एक फिब लगा देते हैं रिसेंट में। ठीक है, 0.38 के लेवल पे खड़ा हुआ है अभी, रेजिस्टेंस पे। इसके ऊपर अगर अगर निकलता है इसके ऊपर, तो मेरा 51,500 सामने खड़ा है। अगर ये इसके ऊपर निकला, अगर, ठीक है, पूरा बाजार ही अगर और मगर पे टिका हुआ है, तो सबसे पहली बात ये आती है कि अगर 0.38 के ऊपर निकला, क्लोजिंग आई, तो यहां तक है। और ये मैं वीकली देख रहा हूं। तो अपन क्या करते हैं, हम आवरली आते हैं, क्योंकि हमें तो एक हफ्ते का ही देखना है। और एक हफ्ते के अगर कोई ट्रेड स्विंग लेने होते हैं तो मैं आवरली देखता हूँ मोस्टली। बाकी आपकी मर्जी, आप ज्यादा बेहतर जानते हो। आप अपने हिसाब से चार्ट्स को यूज कर सकते हो, ये तो मैं अपने हिसाब से देख रहा हूँ। ठीक है, ये अब हम यहाँ पे आ गए। 0.38 पे अपन देख लेंगे कि यहाँ पे मार्केट जो है, मोटा मोटा 22 तारीख से लेके कल की ट्रेडिंग सेशन तक, परसों के, परसों 22 ही थी क्या? परसों 22 ही थी ना, हाँ, 22 तारीख पूरा दिन यहाँ पे ट्रेड हुआ है। और मार्केट इसके ऊपर गया नहीं है 0.38 पे। यहीं पर रेजिस्टेंस लिया है बार बार। उससे पहले वाला रेजिस्टेंस भी यहीं पे था जहां से मार्केट गिरा था। और फ्राइडे वाले दिन भी मार्केट यहीं फंस गया। और ये जो लेवल है 0.382 है। फिबोनाची सबको लगाना आता है, बहुत ईजी होता है। स्विंग से स्विंग लगा दो, स्विंग हाई से स्विंग लो लगा दो। कुछ नहीं करना, बच्चों वाली चीज है। 10 साल का बच्चा भी लगा लेगा। आपके घर में कोई आपका छोटा बच्चा होगा ना, उसको बोलना, उसको सिखाओगे 2 बार में कर लेगा वो, तीसरी बार में वो खुद कर लेगा। तो ये बहुत ईजी है। 0.382 के ऊपर नहीं निकल पा रहा, 0.382 के ऊपर नहीं निकल पा रहा है अभी तक, हमें इतना दिख रहा है। और पुराने रेजिस्टेंस पे भी खड़ा हुआ है। अगर इसके ऊपर निकला 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे और क्लोजिंग देता है, तो वी कैन अज्यूम कि वो 0.5 यानी 51,500 तक जा सकता है। यानी कि हमारी 32% की प्रोबेबिलिटी जो आ रही है, वो इस प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो हमें पहली प्रोबेबिलिटी तो यही निकालनी है कि इसके कितने परसेंट चांस है। और आपका ट्रेड एक्सपायरी वीकली है, मतलब अब तो खैर अगले महीने, अगला हफ्ता ही रह गया मंथली एक्सपायरी में। तो आपने जो ट्रेड लिया हुआ है, 1 हफ्ते की एक्सपायरी का ट्रेड लिया हुआ है। एक हफ्ते में दिन कितने होते हैं? फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 4 दिन। थर्सडे भी, सॉरी, बैंक निफ्टी है ना। थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 5 दिन। हर एक एक्सपायरी के 5 दिन है। 5 दिन में से एक दिन आपका चला गया। मैं 5 दिन की प्रोबेबिलिटी 100% लेके चलूं, तो एक दिन तो आपका चला गया। 20% तो खत्म। पहले दिन का थर्सडे, थर्सडे वाला कहाँ था? थर्सडे को ये था। ठीक है, तो थर्सडे को भी 0.38 गया नहीं, क्योंकि थर्सडे को तो खैर 0.236 वाला था, उसको तो छोड़ दो। हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं फ्राइडे से। फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 4 दिन के अंदर 100% प्रोबेबिलिटी के हिसाब से लेके चलेंगे, तो 25% प्रोबेबिलिटी तो खत्म होगी फ्राइडे के दिन ही।
फ्राइडे के दिन 25% तो खत्म हो गई आपकी। ठीक है, अब आपके पास बचा मंडे। अब मंडे के दिन की प्रोबेबिलिटी कितनी रह गई? 75% ही रह गया। 75% प्रोबेबिलिटी में अब आपको देखना है कि कितने परसेंट की प्रोबेबिलिटी मंडे को बनेगी, क्या चांसेस हैं उसके वहां तक जाने के, और मूव कितना चाहिए? 400 पॉइंट तो हमें ही चाहिए प्रॉफिटेबल होने के लिए यहां तक। ये इसको भी मार्क करो हैंड टू हैंड। ये है मूव आपका जो आपको चाहिए। 397 है ना, 345 सॉरी, यहाँ पे मार्क कर दो 345, ये रहा। तो यहां से यहां तक का मूव आपको चाहिए। यहां से यहां तक जाने पे आपको 5 पैसा प्रॉफिट आएगा। 5 पैसा ही प्रॉफिट आएगा। ओ, 0.5 तक जाएगा तब जाके आपको 200 पॉइंट या 150 पॉइंट का प्रॉफिट आएगा। तो इसलिए मैंने इसको मार्क नहीं किया था पहले। मैंने कहा चलो 5 पैसे के लिए क्या मार्क करना, हम तो बेसिकली प्रॉफिटेबल होना चाह रहे हैं ना। तो उसके लिए हम लोग क्या हवाबाजी वाली बात नहीं कर सकते, हमें हर चीज को तोल मोल के देखना है। तो 0.38 क्रॉस करेगा, पिछला रेजिस्टेंस निकालेगा, क्लोजिंग देगा, तब जाके 0.5 आएगा, तब जाके आपको प्रॉफिट आएगा। वरना आप आपको प्रॉफिट आने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 32% है, और वो प्रॉफिट भी 5 पैसा। वो ये नहीं बता रहा कितना प्रॉफिट। तो 75% में से मंडे वाले दिन अगर ओपनिंग हो जाती है फ्लैटिश, फ्लैटिश ओपनिंग हो गई मान लो, ठीक है, तो फर्दर आप एक प्रोबेबिलिटी निकालोगे। अगर ये फ्लैट खुला तो फर्दर एक प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे। नहीं, इंट्राडे नहीं है, स्विंग की बात हो रही है। ये स्विंग की बात हो रही है, मैं अभी इंट्राडे पे भी आऊंगा। ठीक है, तो अगर मंडे को ये फ्लैट खुल गया तो फर्दर आप प्रोबेबिलिटी क्या निकालोगे कि 6 घंटे का पीरियड ही तो रहता है पूरे, मतलब दिन के अंदर। और आप स्विंग ट्रेडर हो, और स्विंग ट्रेडर को मेरे ख्याल से ओवरली चार्ट ही देखना चाहिए, इसलिए मैं ओवरली पे फोकस कर रहा हूँ। अगर आप इंट्राडे होते तो मैं 15 मिनट पे बात करता। एक स्विंग ट्रेडर के लिए एक एक घंटे का 6 कैंडल ही होते हैं पूरे दिन में। ठीक है, उन 6 में से अगर 3 कैंडल भी चली गई, मूव नहीं आया, तो जो 75% की प्रोबेबिलिटी थी, यानी कि हर दिन की 25-25% रह गई थी हमारे हाथ में, 25 में से भी आप 12.5% की प्रोबेबिलिटी और खत्म कर लो। अब आपके पास टोटल रहेगी 62.5% की प्रोबेबिलिटी बस, वहां तक जाने की भी। अगर मंडे के पूरे दिन भी मूव नहीं आया तो 25% प्रोबेबिलिटी और खत्म हो गई। अब बची सिर्फ 50% की प्रोबेबिलिटी। आपकी पोजीशन 5 पैसा प्रॉफिट देगी आपको इस बात की। 32% तो बहुत दूर है अभी। तो अगर मंडे का दिन भी एज इट इज निकल गया, कोई मूव नहीं आया, तो मैं खड़ा हो जाऊंगा 50% पे आके, कि 50% प्रोबेबिलिटी है कि मेरी पोजीशन, मेरा चार्ट, मेरा इंडेक्स मेरे को 5 पैसा भी प्रॉफिट देगा उस बात की। एंड देन वहां से मेरा प्रॉफिट स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मंडे वाले दिन ही अगर आप 50% पे आके खड़े हो गए, तो ट्यूसडे वेडनेसडे में ऐसा कौन सा झंडा गड़ जाएगा? तो पिछले 3 दिन में कुछ नहीं हुआ, 2 दिन में कुछ नहीं हुआ। 50% प्रोबेबिलिटी आपकी रह गई, और आपका मंडे वाले दिन जो ऑप्शन है, जो आपने लिया है, कितने का लिया हुआ है? 245 का। मोटा मोटा 190 रुपये खड़ा हो जाएगा आके। तो जब भी ऐसा हो जाए, ऐसा अगर हो जाए, मैं आपको क्या बता रहा हूँ क्या करना है, प्रोफेशनली क्या सोच रखनी है और प्रोफेशनली क्या एक्शन लेने हैं आपको। अगर कभी ऐसा हो जाए कि आप प्रोबेबिलिटीज निकालते जा रहे हो और आपको पता लगता जा रहा है कि 50% प्रोबेबिलिटी पे आप आके खड़े हो गए हो आप आके, अब यहां से ऊपर जाने के चांसेस मुझे नहीं लग रहे, मतलब 50% ही लग रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? आप यहाँ पे आओ, जो भी आपने एंट्री करी हुई है, ठीक है, यहाँ पे मान लो ये ऑप्शन 190 रह गया, मान लो एज्यूम कर लो 190 रह गया, तो आप उस टाइम पे क्या करो कि 50% ही प्रोबेबिलिटी है ना, तो उस टाइम पे आप 36,742 का रिस्क क्यों ले रहे हो? 10 लॉट पे इतना बड़ा रिस्क क्यों लेके जा रहे हो? 50% प्रोबेबिलिटी पे खड़े हो आप, तो 50% ही मार्केट को दो ना। उस टाइम पे इस ऑप्शन का प्रीमियम 190 चल रहा होगा, बट आपने लिया कितने का था? 245 का। तो 245 का 50% वाला जो आ रहा होगा उस टाइम पे मंडे के दिन पे, उसको बेच दो। मेरी बात समझे? ऑप्शन स्ट्रेटेजी ही बता रहा हूं, लेकिन मेथड अलग बता रहा हूं मैं। ये मेथड शायद पूरे इंटरनेट पे आपको नहीं कोई बताने वाला, और अगर किसी किसी ने देख लिया तो इसी का पेड प्रोग्राम बना देगा वो। देख लेना दिमाग लगा के अपना, फिर बोलेंगे दिल्ली वाले को बदनाम करेंगे, दिल्ली वाले चोर हैं। चलो एनीवेज, 245 का कितना होता है यार? 120, 120 ले लें, 111 ले लें, 111 ले लेते हैं। इसको बेच देंगे हम मंडे वाले दिन। जब मेरी प्रोबेबिलिटी 50% रहेगी है, तो मैं रिस्क भी तो 50% ही लूंगा ना मेरे भाई। मैं 100% रिस्क क्यों लेके जा रहा हूं जब प्रोबेबिलिटी 50% की रह गई है? कोई लॉजिक है इस बात का? लॉजिक है कोई इस बात का?
ठीक है। आपने एक लॉटरी का टिकट आपके दोस्त ने आपको दिलवा दिया और उस दोस्त ने आपको ये भी बोल दिया कि मेरे भाई इसमें तेरे जीतने का चांस 50% ही है। तो आप उसको क्या बोलोगे? आप उसको ये बोलोगे कि अगर 50% ही चांस है ना तो एक काम कर, 50% पैसा तू डाल, 50% मैं डालूंगा। बताओ, मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? 50% मैं डालता हूँ, 50% तू डाल। 50% चांस है ना, अगर पैसा आ गया तो 50-50 कर लेंगे। नहीं आया तो 50 तेरा गया, 50 मेरा गया। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? प्रैक्टिकल अप्रोच है, जुबान की वैल्यू है, जो बोला वो समझ में आ रहा है। डील क्लोज कर सकते हो आप मेरे साथ। तो ये है प्रोफेशनल अप्रोच मार्केट को लेके। देखिए, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे स्ट्रेटेजीज की बात मैं नहीं कर रहा हूं। आप इसको 1:2 करो, 1:3 करो, 1:5 करो, 1:10 कर दो। हम यहाँ पे अभी स्ट्रेटेजीज के ऊपर नहीं जा रहे हैं। हमें यहाँ से प्रॉफिट नहीं बनाना है। मैं बस आप लोगों की जो साइकोलॉजी, जो सोच है बाजार को लेके, उसको थोड़ा बदलना चाह रहा हूँ। कुछ नया लेके आया हूं मैं आज, जो अभी तक शायद कोई नहीं लेके आया। इसकी मैं पीपीटी कन्वर्ट कर दूं तो ये 20,000 का कोर्स निकल गया मेरा, बिना मेहनत के। और वो भी आजकल सारा एआई कर देता है। एआई पे डाल दूं कि हाँ मेरे को ये चाहिए, उसको पीपीटी निकाल के दे देगा, मेरा कोर्स तैयार है 20,000 रुपए का। बट आप समझो कि लोगों के झांसे में नहीं आना है। ये वही दिल्ली वाला बोल रहा है जिसको लोग कहते हैं कि ये चोर हैं, जो लोगों को झांसे में लेके आते हैं। मैं ही बोल रहा हूँ कि लोगों के झांसे में नहीं आना है। लोग यही करते हैं, एक छोटी सी चीज को कोर्स बना के बेचते हैं। अप्रोच समझो आप मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपने जब, दोबारा एक बार रिपीट कर देते हैं, कुछ लोग अभी दोबारा ऐड हुए हैं। फटाफट क्विक रिपीट करता हूं मैं। ठीक है, पेन कहाँ गया? आपने क्या करा, आपको बैंक निफ्टी 50,933 पे क्लोजिंग आई है फ्राइडे की। आपको यहां से मार्केट तेज लग रहा है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे पोल किया था तो सबको तेज ही लग रहा है। तो सबने हमें कुछ स्ट्राइक्स बताए, तो हमने उसका एक मीन ले लिया कि हाँ भाई 51,500 का स्ट्राइक सब लोग बोल रहे हैं बाय करने के लिए। तो हमने 245 रुपए के भाव पे 10 लॉट हमने डाल दिए। हमारा मार्जिन लगा 40,000 रुपये अप्रोक्सीमेटली। 40,000 रुपये लगा। हमने 10 लॉट ले लिए, ठीक है, 245 पे। जो कि आप लोग करते हो, मोस्टली सब लोग ऑप्शन बायर ही हो, कम कैपिटल वाले लोग हो, तो यही करते हो। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि आपको ऑप्शन बाइंग को मैनेज कैसे करना है, मैं बस इतना बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोई स्ट्रेटेजी बताने नहीं आया, सिर्फ मैनेज कैसे करना है वो बता रहा हूँ। ठीक है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होना चाहिए, प्रोफेशनल ट्रेडर क्या सोचता है। तो आपने जब इसको इस ट्रेड के अंदर एंट्री करी 245 रुपए के भाव पे, तो वहां पे स्टॉक मॉक पे डाल लो या किसी भी आप वेबसाइट पे डालो जो आपको ये सब स्ट्रेटेजीज वगैरह दिखाता है। वहां डालोगे तो आपको दिखेगा, या सेंसिबल पे डालो, वो तो फ्री है, सेंसिबल पे डाल लो। ठीक है, वो आपको दिखाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो जैसे ही आपने ट्रेड डाला आपको दिख गया कि ओनली 32% प्रोबेबिलिटी आर देयर कि मैं प्रॉफिट में आऊंगा। अब उसने यहाँ पे प्रॉफिट डिफाइन नहीं करा है कि 5,000 रुपये प्रॉफिट आएगा तेरे को, या तेरे को 10,000 आएगा, तेरे को 1 लाख आएगा। वो बस इतना बता रहा है कि तू प्रॉफिट में कब आएगा, 32% प्रोबेबिलिटी है उस बात की। और प्रॉफिट आपका यहां से आएगा, इस लेवल के बाद, यानी कि 51,345 के बाद। तो वो मोटा मोटा ये कह रहा है कि भाई तू 0.05, यानी कि तू 5 पैसा प्रॉफिट में भी आएगा ना, इस बात की गारंटी भी 32% ही है। ठीक है, तो थोड़ा तो पहले आप अपनी ईगो को वहां पे शांत कर लेना। अगर आप बहुत बड़े ट्रेडर हो ना, अपने आप को मानते हो, चार्ट वार्ट देखते हो, इस ट्रेड को डालने के बाद थोड़ी ईगो को नॉर्मलाइज कर लेना और धरती पे आ जाना। हवा में मत उड़ना, धरती पे आ जाना कि 32% प्रोबेबिलिटी है कि 5 पैसा भी प्रॉफिट आएगा आपको। ठीक है, ऑप्शन लेते ही, कोई भी ऑप्शन ले लो। ठीक है, अब ये तो प्रोबेबिलिटी हो गई कि आप 5 पैसा प्रॉफिट में आओगे, और कब आओगे, जब 51,345 क्रॉस करेगा। सिंपल फंडा है ऑप्शन का। लेकिन 51,345 तक जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो तो चार्ट से निकाल लो आप, वो आप चार्ट से कैलकुलेट करो। तो उसी चीज को हम चार्ट पे लेके आ गए कि चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो हमने क्या लगाया, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमने फिबोनाची ड्रॉ कर लिया अपने रीसेंट वाले स्विंग हाई से स्विंग लो तक। इसको थोड़ा सा और रिफाइन कर लेते हैं। ये लो, ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो, फिबोनाची ड्रॉ कर लिया। अभी मैं सिर्फ एक ही मेथड से निकालना बता रहा हूँ, बहुत सारे मेथड है। अब फिबोनाची क्या बोलता है कि भाई 0.236 का जो लेवल है ये वाला, ये तो इजीली क्रॉस हो गया है। यहाँ पे देखो, इसको तो क्रॉस कर चुका है, यहीं पे कर चुका, यहाँ पे भी कर लिया, यहाँ भी कर लिया, यहाँ भी कर लिया। मेन कहानी फंस गई कहाँ पे आगे, यहाँ पे, क्योंकि हमने तो ट्रेड यहाँ लिया है फ्राइडे की क्लोजिंग से पहले पहले।
हमने ट्रेड यहाँ ले लिया। अब हम तो ये वाला लेवल देखेंगे ना, 0.328 वाला, 382 वाला, सॉरी, ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकली 1 घंटे में, यहाँ पे क्लोजिंग आ गई, तब तो ठीक है, मार्केट यहाँ तक जा रहा है, ओके रिपोर्ट है। यहाँ तक जाते जाते जहां भी जाएगा हमें जो भी प्रॉफिट आएगा बुक कर लेंगे। लेकिन अगर इसको क्रॉस नहीं करता है तो फिर क्या होगा? तो हम उसी बात की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल रहे हैं हम? थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 5 दिन होते हैं हफ्ते में, 5 ही दिन होते हैं एक्सपायरी आने तक बैंक निफ्टी की। थर्सडे का दिन ऑलरेडी निकल गया था, आपने ट्रेड नहीं लिया, आपने फ्राइडे को ट्रेड लिया क्लोजिंग आते आते। तो थर्सडे मतलब 5 दिन का अगर मैं प्रोबेबिलिटी 100% मान के चलूँ तो डिवाइड करोगे तो कितना हो गया हर दिन का? 20%। लेकिन थर्सडे वाला दिन तो ऑलरेडी निकल चुका था, हमने तो फ्राइडे को ट्रेड लिया है। तो हम फ्राइडे से अगर प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो कितनी होती है? 25-25% रोज की प्रोबेबिलिटी, मोटा मोटा मान लो। 25% की प्रोबेबिलिटी तो खत्म होगी फ्राइडे को ही, इसने क्रॉस नहीं मारा, फ्राइडे खत्म। अगर मंडे को भी ये क्रॉस नहीं मारता है तो आपकी मंडे वाला 25% प्रोबेबिलिटी भी खत्म आपकी। अब आप कितने पे आ जाओगे? यहां से यहां तक आने की प्रोबेबिलिटी आपकी रह जाएगी 50%, क्योंकि दिन रह गए दो, ट्यूसडे वेडनेसडे। अब सिंपल सी बात मुझे बताओ, आप भी समझदार हो, सारे लोग पढ़े लिखे हो, अगर 245 रुपए का प्रीमियम बाय किया है आप लोगों ने, और सिर्फ 50% प्रोबेबिलिटी बची है ऊपर जाने की, यानी कि आपके प्रॉफिट में आने की, तो फिर समझदारी किस चीज में है? समझदारी इस चीज में है कि पूरा 245 रुपए मार्केट को क्यों चढ़ावा देना है? दान करने आए हो क्या? भगवान ने भेजा ही दान करने के लिए, ठीक है? कभी ले भी तो लो सामने से। तो 50% ही दो ना बाजार को, पूरा 100% क्यों देना है? पूरा 245 का प्रीमियम क्यों चढ़ाना है, जीरो करना है? 50% दो। तो मंडे वाले दिन क्लोजिंग आते आते 3:27 पे आप जो भी 245 का आपने प्रीमियम बाय किया था, उसके सामने 120 रुपए वाला, मतलब उसका जस्ट 50% वाला, यहाँ पे आप सेल कर दो, सेल करके चले जाओ मंडे को ही। अगर बाजार ऊपर गया तो भी ठीक है, पैसा बनेगा आपका। ये देखो 51,233 के ऊपर पैसा बनेगा। इनफैक्ट आपका प्रोबेबिलिटी इंप्रूव हो गया है, 37% हो गया है, क्योंकि वो भी आपको समझदार मान रहा है, पहले वो भी आपको बेवकूफ मान रहा था, ठीक है? और अगर और अगर मान लो नहीं भी गया तब भी पैसा आधा आधा ही गया ना, 50% ही पैसा जाएगा आपका, 50 तो नहीं जाएगा। क्लियर हुआ? प्रोफेशनल ट्रेडिंग, प्रोफेशनल ट्रेडिंग, प्रोफेशनल ट्रेडिंग आप करते रहते हो, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडिंग इतना इजी नहीं है। आपको हर जगह दिमाग चलाना है, आपको हर जगह कंटिन्यूस दिमाग चलाते ही रहना है कि बाजार मेरे साथ क्या करेगा, क्या करेगा, क्या मैं कर सकता हूं। सेल में करने कैपिटल ज्यादा लगेगा, यस। अब आता है मेन पॉइंट कि भाई सेल करने में कैपिटल तो ज्यादा मांगेगा, तो क्या करना है? तो देखो, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। यहां पे देखो, मैंने इसको डिलीट कर दिया, ध्यान से देखना। मैंने इसको डिलीट कर दिया तो मेरा कैपिटल कितना मांगा? मेरा कैपिटल था 40,000 रुपये, ठीक है? थोड़ा सा प्रोफेशनली सोचना, अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो ना, तो दिमाग भी प्रोफेशनली चलाना है, ठीक है? 40,000 रुपये दे के आप 40,000 रुपये लॉस करने को तैयार थे? मतलब यार 36,750 है, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बोल रहा, राउंड फिगर मान लो। 40,000 लगा के आप 40,000 नुकसान देने को तैयार बैठे हो? क्लियर है? और मैं आपको यही चीज अगर बोल रहा हूं कि आप उस 40,000 में 1,20,000 रुपये ऐड कर दो, उस 40,000 में आप 1,20,000 रुपये, 1.2 लाख ऐड कर लो, और अपना 40 में से 20,000 रुपये बचा लो, मोटा मोटा। तो कोई दिक्कत है? आपने कितनी कहानियां सुनी होंगी, कितने न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़े होंगे, कितने लोगों को खुद भी देखा होगा ऐसा करते हुए कि लोग सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि लोन पे पैसा उठाते हैं, लोगों से लोन पे पैसा उठा के बाजार में लगा के जीरो कर देते हैं। वहां पे उनको ठीक लग रहा है, बट अगर मैं बोलूं कि भैया ये पैसा आप किसी से बोरो कर लो ना, ये पैसा लोन पे उठाओ ना, ये वाला जो ये चाहिए, इनिशियल वाला मत उठाओ, ये उठाओ, क्योंकि ये पैसा आपको बचा रहा है, ये पैसा आपको डुबा नहीं रहा। अगर आप 1.25 लाख रुपए करके मार्केट में हेज करने के लिए डालते हो ना, तो वहां पे वो पैसा आपको बाहर निकाल रहा है कुएं से, कुएं में नहीं डाल रहा, ठीक है? तो अगर आपको पैसा उठा के लगाना ही है तो उसको हेज करने के लिए यूज करो, ठीक है? 4 लाख रुपए जीरो किया ना आपने, मेरे को सबका पता है भाई, यहाँ पे सबका वही हाल है, A to Z, ठीक है? अभी यूट्यूब पे भी जितने लोग वीडियो देखने आएंगे ना, सबका यही हाल है। सब ने पैसा उठा उठा के, तभी से भी इतने बड़े बड़े एक्शन ले रहा है, वो ऐसे नहीं ले रहा, उसको सबका पता है, ठीक है? बट वही अगर मैं बोल दूंगा ना कि मैं 25 लाख का फंड दे रहा हूं,
आपको एज अ एम्प्लॉय हायर कर रहा हूँ, अपने फंड पे काम करवा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ सारा काम, सिर्फ एक छोटा सा सिक्योरिटी का डिपॉजिट लूंगा, 25 लाख का फंड दूंगा, ऑफलाइन यहाँ बिठाऊंगा अपने साथ, सिखाऊंगा। और शायद मुझे नहीं लगता कि ऑप्शन स्ट्रेटजीज में, हाँ मेरे से बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं, लेकिन वो लोग 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए फीस लेते हैं। जो फ्री में सिखाने वाला, मेरी जितनी नॉलेज वाला मुझे नहीं लगता कोई है आज के टाइम पे फ्री में सिखाने वाला। मैं ये बोल रहा हूँ, इतना मेरा चैलेंज है, जिसको ऑप्शन का पूरा A to Z पता है। ऐसा कोई नहीं है। और ऐसे जो बहुत सारे लोग हैं जिनको मेरे से ज्यादा नॉलेज भी है, लेकिन वो सब पेड है, सब पैसा ले रहे हैं। ठीक है। तो नहीं समझ में आता लोगों को। मैं तो खुद खुला कहता हूँ भाई ले लो जितना कैपिटल चाहिए, 25 लाख 50 लाख 1 CR लो। आपको एज अ ट्रेडर हायर करेंगे अपने पास हम। आप आओ यहाँ पे ऑफलाइन बैठो मेरे साथ ही। इतने सारे सिस्टम क्यों लगे हुए हैं? 1100 स्क्वायर फीट का ऑफिस है, क्यों, क्या कर रहा है, किस लिए लिया हुआ है? साथ बैठो, सिखाऊंगा, सब कुछ है। लेकिन डिपॉजिट छोटा सा तो लगेगा भाई। कल को आपने कोई ट्रेड मार दिया, मेरा पैसा चला गया, कौन भुगतेगा? तो वो चीज है। एक से एक स्ट्रेटेजी हमारे पास, एक से एक स्ट्रेटेजी है। जो भी आ रहे हैं ना लोग, 2 महीने रुक जाओ, उन 2 महीने के बाद मैं आपको उनका इंटरव्यू वगैरह लेके दिखाऊंगा कि उन लोगों ने क्या सीखा है इस 2 महीने के अंदर, और वो क्या बन गए और क्या थे पहले। ठीक है। अभी शायद कल से ही, मोस्टली कल ही मैंने बुला दिया है, कल से ही आ रहे हैं सब लोग। ठीक है। 3-4 लोग तो कल से ही आ रहे हैं, 5 लोग इनफैक्ट, जो साथ बैठ के ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं है, कैपिटल का टेंशन मत लो। आप खाली फंडा समझो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मेरा कॉन्सेप्ट समझो। बेसिकली प्रोफेशनल ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? हर चीज को तोल मोल के करना। प्रोबेबिलिटी का खेल है सारा। प्रोबेबिलिटी लगानी है आपको। पहली प्रोबेबिलिटी तो आपकी यहाँ पे बनती है। दूसरी प्रोबेबिलिटी आपकी बनती है कि इस प्राइस से इस प्राइस तक जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है। ये सब चीजें तो आप ही को देखनी है ना, ये सब तो कोई एनालाइज नहीं करेगा आपके लिए। तो मेरा ये मानना है कि आप जब 50% प्रोबेबिलिटी पे आके खड़े हो जाओ ना, तो 50% मार्केट से वापस ले लो। और जब आप 75% की प्रोबेबिलिटी पे आके खड़े हो जाओ, अब इसी को एक और देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ट्यूसडे वाले दिन भी बाजार आपका मूव नहीं हुआ, ट्यूसडे वाले दिन भी मार्केट मूव नहीं किया इस लेवल के ऊपर। तब आपको क्या करना है? 245 का प्रीमियम आपने बाय किया था, अब 245 में आपको मार्केट से क्या करना है? खाली 25% का लॉस देना है। 25% का लॉस का क्या मतलब हो गया? 245 का आप 25% देना चाह रहे हो, यानी 61 रुपए मोटा मोटा। तो 61, 245 माइनस 61, 184। क्या मंगलवार के दिन 184 रुपए का आपको प्रीमियम मिलने वाला है बेचने के लिए? नहीं मिलेगा, क्योंकि 184 रुपए तो ये खुद ही आ चुकी होगी। 184 रुपए तो खुद ही आ चुकी होगी ये। तो आपको क्या करना है उस टाइम पे? आपको इस वाली स्ट्राइक को स्क्वायर ऑफ कर देना है, खत्म कर देना, जीरो कर देना है। मेरी बात समझे आप? आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी रह गई है सिर्फ 25%। ठीक है। 51,345 तक जाने की। पता नहीं किसी को समझ में आ रहा नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, बट कोई समझने वाला होगा, समझदार आदमी, तो बहुत कुछ समझ जाएगा। आपने 40,000 रुपये लगाए, आपने 51,100 का कॉल बाय करा, 245 रुपये में 10 लॉट। आपका ब्रेक इवन है 51,345, यानी कि मार्केट 51,345 के तक वहां तक पहुंचेगा तब आपको प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा। लेकिन मार्केट 3 दिन तक मूव ही नहीं किया, और 51,345 जाने की प्रोबेबिलिटी रह गई है अब सिर्फ 25% की। ठीक है। बाकी 75% पूरा लॉस है आपका। तो आप इस 245 को माइनस 25% कर दो ना, जो भी लेवल निकल के आ रहा है वहां पे इसको स्टॉप लॉस लगा दो या एग्जिट कर दो। अगर आपको ये मंगलवार के दिन 180 रुपए दिख रही है, जो कि मुझे लगता नहीं दिखेगी, आपको दिखेगी 100 रुपए के आसपास। तो अगर ये 100 रुपए भी दिख रही है तो खत्म, जीरो काट के खत्म करो, नहीं करना अपने को। ठीक है। तो वहां पे कोई लॉजिक नहीं है उसको भगवान भरोसे उठा के बैठने का, और फिर वो हाथ जोड़ के बैठे रहो स्क्रीन के आगे। वो आमिर खान की मूवी थी ना, राम 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 राम। तो सुबह 9:15 से लेके 2 बजे तक तो राम राम निकलता है, 2 बजे के बाद मरा 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 हो जाता है वो। ऐसा होता है, सबके साथ ही होता होगा जब आप ऑप्शन बाय करके बैठते हो। क्योंकि खरीदते हो उसको 50 रुपए में, वो 2 बजे के बाद वो 15 रुपए रह जाता है, 15 रुपए से घटना शुरू होता है, 5 रुपए तक आता है, फिर हम मरा 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 मुंह से निकलना शुरू हो जाता है। पहले राम 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 होता है सुबह से। तो ये सब चीजें हमारे साथ भी हुई हैं। ऐसा नहीं कि आप ही लोग फेस कर रहे हो और मैंने कभी कुछ फेस ही नहीं किया। मैंने हर फेज को फेस किया बाजार में। ठीक है। हर फेज को। ठीक है। कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत? कुछ क्लियर हुआ? नहीं तो अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, अगर कुछ पूछना भी चाहते हो तो मैं माइक ऑन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको भी पूछना तो पूछ सकता है, लेकिन
ये चीज क्लियर होगी तो मैं फिर आगे चल पाऊंगा, वरना फिर आगे बढ़ने का फायदा नहीं है। क्लियर हुआ? कम से कम 15-20 तो मेरे पास आए आंसर, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। ठीक है। बाकी फंड वंड का टेंशन छोड़ दो यार। फंड देखो, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कितनी सारी वीडियो में, अभी फंड दे रहा हूँ, 2-3 महीने बाद हो सकता है मेरे पास फंड ना बचे, इतना फंड बांट दूंगा। तो अगर फंड चाहिए तो फंड आप ले सकते हो, मेरे पास आके ही बैठ सकते हो, यहीं पे सीख सकते हो। ऑप्शन के अंदर प्रोफेशनल ट्रेडिंग मैं सिखा दूंगा, इतना तो मैं गारंटी लेता हूँ। अब वो सीखने के बाद आप उसमें क्या अप्लाई करते हो, पैसा कमाते हो, वो आपके ऊपर है। देखो, प्रॉफिट की गारंटी मेरी नहीं है, हाँ सिखाने की गारंटी मेरी पूरी है, और फंड देने की गारंटी मेरी है। फंड भी ले लो जितना चाहिए, उसकी टेंशन नहीं है। बट हो सकता है 2-3 महीने बाद हमारे पास ही ना अवेलेबल रहे, क्योंकि मार्जिन बढ़ने वाले हैं, अभी बहुत चीजें होने वाली हैं। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रहेगा, जो पहले आ जाएगा उसको फंड मिल जाएगा, तो उसका फंड हमेशा एक्टिव रहेगा। दूसरे को ना मिल पाए ये मैं गारंटी नहीं ले सकता इस बात की। ठीक है। बाकी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफलाइन क्लासेस, काफी सारे लोग अभी पीछे बेनिफिट उठा चुके हैं। अगर किसी और को करना है तो फ्री में क्लासेस चलती हैं हर 15 दिन। ठीक है, 6 से 7 लोग हम लोगों ने चूज कर रखे हैं, और रैंडमली हम चूज करते हैं, कुछ एडमिशन फॉर्म वगैरह भी रहता है। तो आप लोग को अगर करना है तो नंबर स्क्रीन पे है ही। ठीक है, 8376922223, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सब चीज़ें फ्री है यार, यहाँ पे किसी चीज़ का पैसा नहीं है। ठीक है। इवन जो लाइव ट्रेडिंग प्रोग्राम है मेरा, जिसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा और यहीं पे ट्रेड कराऊंगा अपने पास बिठा के, उसमें भी 4 महीने का कंप्लीट कोर्स है। अगर 4 महीने में प्रॉफिटेबल होते हो आप, प्रॉफिटेबल रहते हो, तो ही आपको मेरे को फीस पे करनी है, अदरवाइज कोई फीस नहीं है। 4 महीने बाद सीख के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फीस नहीं है। अगर प्रॉफिटेबल हो तो ही फीस है। और ये फंडा हमने क्यों रखा? क्योंकि यार सिंपल सी बात है, जो 4 महीने में प्रॉफिटेबल हो गया, उसको वो जिंदगी भर प्रॉफिटेबल रहेगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ किसी किसी महीने लॉस में भी रहेगा, बट साल की एवरेज उसकी प्रॉफिट में ही आएगी। तो अगर मैंने किसी को इतना प्रिपेयर कर दिया है कि वो लाइफ टाइम कमा सकता है, मैं भी तो कर रहा हूँ ना मार्केट से, तो ठीक है ना यार, उसमें से फीस देने में क्या दिक्कत है? अगर मैं आपको किसी चीज के लिए रेडी कर रहा हूं, तो मुझे उसमें फीस देने में क्या दिक्कत है? वो तो मेरा राइट है, मेरा हक है। ठीक है। बट अगर मैंने किसी को प्रॉफिटेबल ही नहीं बनाया, तो फिर मेरा हक किस बात का? फिर तो मुझे कुछ नहीं लेना चाहिए ना। तो वही मेरा कॉन्सेप्ट है। मैं दूसरों की तरह नहीं हूं कि हाँ कोर्स करा दिया पहले ही फीस ले लो, 50,000 रुपये लाख रुपए दे दे भाई, मुझे मतलब नहीं है। तू कोर्स कर बस, उसके बाद तू प्रॉफिट कमाने का, मुझे उससे क्या मतलब। वो अपना सिस्टम नहीं है यार, वो अपना सिस्टम नहीं है। अपना सिस्टम सिंपल सा है। आओ बैठो मेरे साथ, मेरे अंदर से एक एक चीज निकाल लो, जो जितनी नॉलेज मुझे है ना, पूरी नॉलेज निकाल लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और इवन एक चीज और बता दूं आपको, अभी यूट्यूब पे मैं ये डाल दूंगा सेशन, खुले चैलेंज करके बोल देता हूँ, अभी यहाँ पे कुछ लोग हैं भी जो आके बैठे हैं। जो भी मैं कोर्स में जो चल रहा है फ्री वाला 15 दिन का कोर्स, जो कंप्लीट हुआ अभी एक बैच, उसमें जितनी भी मैंने चीजें बताई हैं चार्ट पे कि ये हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, जो भी वट एवर, कि ये चीज हो सकती है। तो जब जब मैंने जो जो चीजें, जो जो ट्रेड मैंने चार्ट्स पे पिक करे, उन सारे ट्रेड्स को अपने लाइव ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डाले भी हैं, उन लोगों के सामने। और उनको दिखाया भी है कि देखो यही चीज तुम्हें कल मैंने बताई थी, और ये चीज मैंने यहाँ पे इसी लेवल पे करी है, देखो मुझे प्रॉफिट आ रहा है। हम उनमें से नहीं है कि बताने को कुछ और है और पीछे से कुछ और है, अपना खुद कुछ और कर रहे हैं, लोगों को बता कुछ रहे हैं, नहीं वो काम नहीं है। जो स्ट्रेटेजीज मैं सिखाता हूँ वही सेम स्ट्रेटेजीज मेरे खुद के लाइव अकाउंट के अंदर डिप्लॉय रहती हैं। चलो मैं दिखा देता हूँ। ये अभी कुछ 2 आईडी का, ये है पोर्टफोलियो, 2 आईडी का सिर्फ। ठीक है। अ, ये वाली आईडी है, ये आईडी नंबर है, इसके अंदर रफली 70 लाख के अप्रोक्स फंड है। छोटी आईडी है, मतलब किसी को दी थी, उसने बढ़वाया है फंड अभी। तो उसको कह रहा था सर इतने में काम नहीं हो पा रहा, 25 लाख रुपए दिए थे उसको, वो कह रहा सर इतने में काम नहीं हो रहा और फंड चाहिए, तो हम 70 लाख फिलहाल दे दिया हमने। और ये है छोटी आईडी, इसके अंदर 25 लाख है। ठीक है। दोनों आईडी के अंदर एक एक स्ट्रेटेजी खोल के दिखाऊं, अभी ये देखो, ये फिलहाल हमने बना रखी है। ये है आपका कौन सी है, निफ्टी। निफ्टी में बनाई हुई है, सितंबर मंथ की है, सितंबर मंथ की, अभी की नहीं है। ठीक है। कैपिटल डिप्लॉयड कितना है इसके अंदर, मार्जिन यहाँ पे दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा? दिखा रहा है, 81,000 का मार्जिन डिप्लॉयड है। दूसरी निफ्टी मंथली बनाई हुई है, ये स्ट्रेटेजी फ्री करके छोड़ी हुई है। ना तो मेरे स्टूडेंट को कोई टेंशन है, और ना ही मुझे कोई टेंशन, क्योंकि हम काम ही ऐसा बताते हैं भाई कि टेंशन मत लो। मार्केट यहां से जहां अभी खड़ा है, यहां से मार्केट को सर्किट लगने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लग जाए सर्किट। यहां से मार्केट को जीरो होने दो, कोई टेंशन नहीं है, हो जाए जीरो,
मतलब भगवान ना करे हो यार, बहुत सारे इन्वेस्टर मर जाएंगे, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ 1 लाख पहुंच जाए निफ्टी ओवरनाइट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आ जाओ, कितना कैपिटल है इसमें? 4.29 लाख, 4.29 लाख कैपिटल डिप्लॉयड है। अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी के अंदर। ये भी ऑलमोस्ट फ्री होगी, हाँ ये भी फ्री है। ठीक है। ऊपर जितना जाएगा पैसा है, मैंने कहा था ना मैं तेजी में बैठा हूँ, गलत तो नहीं कहा था। और जो काम मैं करता हूँ वही सारी आईडी में काम होता है हमारे, मतलब मोस्टली सब वही फॉलो फॉलो करेंगे ना फिर। और मैं सिखाता ही ऐसे हूँ कि जिस टाइम पे मुझे कोई ट्रेड दिखेगा ना, उसी टाइम पे मेरे स्टूडेंट को भी ट्रेड दिखेगा, क्योंकि सीखा तो उसने मेरे से ही है, तो दिमाग तो मेरा वाला यूज कर रहा है वो। तो वो चीज़ है। तो ये तेजी का सौदा है। 1.68 लाख के मार्जिन पे अभी भी 40,000 रुपये आ रहे हैं, यानी 25% रिटर्न। 25% रिटर्न लेने जाओगे बाजार में, कोई नहीं देने वाला, पैसा लेके भागेगा, फिर बोलोगे दिल्ली वाला चोर है। ठीक है, आ जाओ मंथली निफ्टी। निफ्टी मंथली 90,000 का प्रॉफिट आ रहा है, 90,000 का, सिर्फ 3 लाख के कैपिटल पे। कहीं चला जाए मार्केट, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। उसके बाद फिर ये बैंक निफ्टी है, ये पड़ी हुई है, इसके अंदर छोटा सा प्रॉफिट है। अगर वो मार्केट जहां खड़ा है वहां पे भी रहेगा तब भी दिक्कत नहीं है, अगर नीचे भी आता है तब भी कोई टेंशन नहीं है। मैक्सिमम लॉस 28,000 है, मैक्सिमम आने को 1.5 लाख है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो जितनी दिन में और जितनी देर में आप लोग स्ट्रेटेजीज के बारे में सोचते हो ना दिमाग में, उतने में तो हम लोग डिप्लॉय करके बैठे होते हैं। और आपको पता भी नहीं ये सारी स्ट्रेटेजी कब लगी हुई है, आपको मालूम है ये स्ट्रेटेजीज कब की लगी हुई हैं? जब बैंक निफ्टी यहां था, 49,700 800 के आसपास जब ट्रेडिंग चल रही थी बैंक निफ्टी के अंदर, तब ये सारी स्ट्रेटेजीज लगाई गई थी। सारा कुछ कैलकुलेट करने के बाद, प्रोबेबिलिटी एंड ऑल ये सब चीजें कैलकुलेट करने के बाद। और निफ्टी जब ट्रेड कर रहा था, अभी कितना 24,800 है ना, जब निफ्टी था 24,100 पे, तब निफ्टी की सारी स्ट्रेटेजी बनी थी उस टाइम पे। तो हम मंथली और वीकली दोनों लेके चलते हैं। ठीक है। तो कहने की बात यह है कि 25-25 लाख का कैपिटल आप लोग सोच रहे हो कम नहीं होता, लेकिन हमारा वो 25 लाख भी पूरा डिप्लॉयड नहीं होता। 25 लाख में से भी हम लोग 10 लाख हमेशा स्पेयर छोड़ते हैं। हार्डली 15 लाख रुपए डिप्लॉयड रहता है हमारा। ठीक है, तो मतलब ठीक है, अपना अपना काम करने का तरीका है। तो कैपिटल की टेंशन मत लेना कभी भी। सीखने की टेंशन मत लेना भाई, फ्री में 15 दिन का आ जाओ, सेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बिंदास जितना सीखना सीखो। और अगर 15 दिन के अंदर या 15 दिन का कोर्स होने के बाद अगर आपको इतना भी फील हो जाए ना कि आपने फ्री का सेशन लिया है, इतना भी अगर फील हो जाए, तो मैं ये फील्ड छोड़ दूंगा। मैं मार्केट में ट्रेड ही डालना छोड़ दूंगा हमेशा के लिए। अगर इतना भी आपको फील हो गया कि ये फ्री का सेशन मैंने अटेंड करा है, वो फ्री वाला ही सेशन है ये। जिन्होंने करा है, पूछ लो अभी उनसे। अभी सब लोग, आप लोग सब लोग कम्युनिटी में भी हो, एक दूसरे से बात कर सकते हो। उस पे भी हो, इंस्टा पे। इंस्टा है कौन सा है? टेलीग्राम है। टेलीग्राम पे भी आप सब लोग हो ना, एक दूसरे से बात कर लेना, पूछ लेना। कोई ना कोई तो मेरे से किसी ना किसी ने बात करी होगी, मतलब कोई ना कोई कोर्स लेके गई होगा, पूछ लेना। नाम मैं नहीं बताऊंगा किसी के यार, अननेसेसरी सबको डिस्टर्ब क्यों करना है। तो वो सब चीजें हैं। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी पे आपको खेलना है। अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडिंग करनी है तो आपको यही करना है कि आप जब भी ऑप्शन बाय करते हो, तो आपने अगर 51,100 का बाय किया और उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी रहेगी 50% की, तो आप क्या कर सकते हो, आप आगे वाला एक ऑप्शन 120 रुपए वाला कोई सेल कर दो। उस कोई भी हो, चाहे वो कितनी भी दूर हो कितनी भी पास हो, 120 वाला ही सेल करना है। अब आप चाहते हो कि मैं इसको ऐसा कर दूं कि मुझे पैसा भी आ जाए, तो ठीक है, 120 वाले दो सेल कर दो, 120 वाले दो सेल कर दो। तो आपका जो है नुकसान यहाँ पे देखो कितना था पहले, 50% का नुकसान था, वो भी खत्म हो गया। ठीक है। पैसा अब भी आएगा आपको, अगर आपकी डायरेक्शन में गया तब भी आएगा। अब आप चाहते हो मैं इसको प्रॉफिटेबली बना दूं, तो आप 3 सेल कर दो। समझ में आ रहा है? मैं रेशियो की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड रेशियो। रेशियो कब डिप्लॉय की जाती है? कि मार्केट जब आपके अगेंस्ट जा रहा हो, आपके फेवर में नहीं जा रहा। ठीक है। तो आप रेशियो में काम करो, ये रेशियो है। 1:2 बनाओ, 3 बनाओ, लेकिन आपको मार्जिन ज्यादा लगेगा। अब आप देखो यहाँ पे 2 लाख रुपए का मार्जिन देके आपको क्या मिल रहा है? 1,300 रुपए। 2 लाख रुपए लगा के 1,300 रुपए। मोमोज की रेडी लगा लो दिल्ली में, इससे ज्यादा पैसा मिल जाएगा। क्लियर हुआ? मोमोज का एक ठेला लगा लो, 50-60 हजार में ठेला लग जाएगा। सामान वामान डाल के 1 लाख रुपए लग गया।
लेकिन मोमोज में ज्यादा आप कमाई कर लोगे दिल्ली में, इतना मोमोज यहाँ पे सप्लाई होता है, बिकता है मतलब। ठीक है, तो हर चीज की प्रैक्टिकल अप्रोच रखो ना। 2 लाख रुपए लगा के 1300 क्या होता है भाई, ये कौन सी स्ट्रेटेजी है? इससे अच्छा मत ही करो, काम छोड़ दो। मोमोज छोड़ो, छोले कुलचे की ठेला लगा लो, वो उसमें भी ज्यादा कमाई दिल्ली के अंदर, दिल्ली एनसीआर। तो इसलिए देखो, बात क्या है, मैं उल्टी बातें इसलिए करता हूँ, बुरा लगता है, लेकिन हर चीज के बारे में सोचो ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये मेरी। मैं यहाँ 2 लाख रुपए दूंगा, 1300 कमाऊंगा, मैं 2 लाख का ठेला लगा लूंगा, ज्यादा पैसा आएंगे। एक बंदा रख दूंगा, चलो मुझे नहीं जाना, मेरा स्टैंडर्ड है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो भाई ठेला रख दूंगा, बंदा रख दूंगा वहां पे, तब भी ज्यादा कमा लूंगा। तो इसलिए हर जगह हर स्ट्रेटेजी नहीं लगाई जाती। ये नहीं है गूगल पे डालो ऑप्शन स्ट्रेटेजीज, ऑप्शन स्ट्रेटेजी डाल लो गूगल पे, 50 स्ट्रेटेजीज खुल जाएंगी। मैं ही नहीं डाल पा रहा हूँ, कब डाली थी लास्ट? ये देखो 10 स्ट्रेटेजी, ये वार सिटी में जाके सीख लो, जीरोधा वाले सब बता देंगे। ये है स्ट्रेटेजी, 50 स्ट्रेटेजी है, कितनी चाहिए आपको, सब मिल जाएंगे। कवर्ड कॉल, ये कॉल, वो कॉल, मेरी पुट, बुल कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड। बट बात वही है ना कि सब कुछ मिल जाएगा गूगल पे, लेकिन करना कब है, लगाना कब है, ये तो नहीं पता ना। रैंडमली लगा दोगे कुछ भी, पैसा बन जाएगा? रैंडमली कुछ भी कर लो, कोई लॉजिक नहीं है। तो पैसा बनाना है, तो अगर 2 लाख रुपए लगाया है, तो भाई 2 लाख के सामने मुझे, अगर स्ट्रेटेजी मार रहा हूं, तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि 2 लाख के सामने जाने को 5,000 रुपये हो, आने को कम से कम 30-35 हजार रुपये हो। तो कुछ समझ में आता है कि कुछ धंधा कर रहे हैं। ये कौन सा धंधा है, 2 लाख रुपए लगा 1300 रुपये आएंगे? ठीक है, तो वही वाली बात है, इसलिए स्ट्रेटेजीज रैंडम अप्लाई नहीं की जाती। सोच समझ के, दिमाग लगा के, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ और प्रोफेशनली लगाई जाती है। तो आज का ये पूरा सेशन प्रोफेशनल वर्ड के ऊपर था। थोड़ा बहुत अगर समझ में आया हो तो भाई लाइक वाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। और बेसिकली मैंने आपको क्या समझाया आज, कि जब भी आप कोई स्ट्रेटेजी डालते हो, तो उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ विन आपके सामने होता है। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी ऑफ विन सिर्फ आपको इतना बताएगा कि आपकी आपका 5 पैसा प्रॉफिट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। 5 पैसा, क्योंकि 5 पैसे से नीचे कोई लेवल ही नहीं होता बाजार में। मिनिमम टिक साइज 5 पैसा, ऑप्शन का 5 पैसा, तो 5 पैसे आने की प्रोबेबिलिटी 32% है। लेकिन वहां तक जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं बता रहा है, वो आपको चार्ट से निकालनी है। तो दिन डिवाइड कर दो, कितने दिन बचे एक्सपायरी में, हर दिन की प्रोबेबिलिटी 100% पे निकाल लो, और फिर हर दिन जैसे जैसे बीतता जाए उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते रहो। जिस टाइम आपको लगे कि 50% प्रोबेबिलिटी ही रह गई है और 2 ही दिन बचे हैं एक्सपायरी में, तो आप उसको हैच करके छोड़ दो, कि जब अगर जाएगा तो 50% ही जाएगा। और अगर आपको लगे एक ही दिन बचा एक्सपायरी में और 25% प्रोबेबिलिटी रह गई है, तो फिर उस पोजीशन से एग्जिट कर जाओ। फिर उसमें वो जुए वाला हिसाब किताब मत रखो कि आएगा जाएगा, तेरा भाई देख लेगा। वो तेरा भाई कुछ नहीं देखता, तेरे भाई को दुनिया देखती है, फिर जब वो निकल जाता है ऊपर दुनिया से ही। ऐसे होता ना ऑप्शन ट्रेडिंग में। अरे तेरा भाई देख लेगा, अरे तेरे भाई ने मोटे पैसे छापने हैं, तेरा भाई ये, तेरा भाई वो। तो तेरा भाई इतना कर्जे में आ जाता है, पैसा दे देगी, फिर तेरा भाई ऊपर ही निकल जाता है, फिर दुनिया देखती रहती है उसे कहाँ गया। तो वो काम नहीं करना यार, वैसे वाले काम नहीं करने। प्रोफेशनल ट्रेडिंग का मतलब प्रोफेशनली अप्रोच रखो, तो आपके काम बनेंगे। ठीक है, रही बात कैपिटल की, उसकी टेंशन मत लो। रही बात सीखने की, उसकी टेंशन मत लो। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आओ, 15 दिन का कोर्स है। 15 दिन के अंदर मतलब कुछ ना कुछ तो बन के जाओगे। ठीक है, चले, हाँ थारा भाई जोगिंदर। ठीक है जी, और कुछ किसी को पूछना है, कोई क्वेश्चन है? मैं बंद कर रहा हूँ यार, 10:30। हाँ 10:30 बज गए। वरुण जी बताएं, आवाज आ रही है? हाँ सर, मेरा प्रॉब्लम ये है कि आई कैनॉट मूव दिल्ली में जा कर के। मेरा प्रॉब्लम हो गई बिकॉज आई लॉस्ट माई वाइफ, आई हैव ए किड। और मेरे पास अभी कोई रास्ता भी नहीं है कि मेरा लाइफ भी अभी ये शेयर मार्केट ही करनी है, तो ये मेरा प्राइम लाइफ हो जाएगा। आई लॉस्ट माई वाइफ। इज इट पॉसिबल आपका टीचिंग मेरे को, ये जो आप जो फ्री और बोल रहे हो वहां जा करके सीखने का, ये डिस्टेंस से हो सकती है क्या? ठीक है, आप एक काम कीजिए, अगर कोई क्वेश्चन है ना आपका, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इशू है, आई थिंक मुझे आपकी आवाज़ आ नहीं रही है। बट आप सामने से बोल तो रहे हैं, बट आवाज़ नहीं आ रही। कोई बात नहीं, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, नंबर आप सबके पास है ही ऑलरेडी। 8376922223। एंड इसको मैं एक बार यूट्यूब पर डाल एट दूंगा ये वाला सिक्स सेशन। रही एट बात, सिक्स आप कह रहे हो कि कोर्स, कोर्स यार ऑफलाइन का कोर्स है वो उसका कोई हमारा ऐसा कोई बनाया हुआ कोर्स नहीं है जो मैं टेलीग्राम वगैरह पे डाल दूं। तो ऐसा कोई रिकॉर्डेड कोर्स नहीं है वो ऑफलाइन ही है। रिकॉर्डिंग हम करते नहीं है।
जैसे जैसे लोग आते हैं उनको सिखाते हैं, उनका कोर्स खत्म होता है 15 दिन के अंदर, दैट्स इट। ठीक है, तो उसमें अगर किसी को आना है तो आ सकता है। रिकॉर्डेड सेशन नहीं है वो, रिकॉर्डिंग के लिए ये है ना, ये जो चलते हैं हर वीक के, इसको हम यूट्यूब पे डालते ही हैं, तो आप इसे देखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। ओके। चलो, गुड नाइट एवरीवन। प्लीज कंटेंट अगर अच्छा लगे, सेम वीडियो जाएगी यूट्यूब पे, तो प्लीज शेयर जरूर करो आप, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, सबको सीखने को मिले। खाली अपना भला नहीं करना, दूसरों का भी करना है। और लाइक कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।